हाय दोस्तों। आ, मेरा आज का वीडियो बनाने का जो टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो आप लोग जानते हैं राइट नाउ देयर इज़ अ पैंडमिक सिचुएशन। तो मेरे एक यूज़र जिनका नाम मनु एम एस है, सो मनु एम एस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड द पीपल लाइक यू वो वांट टू नो दैट हाउ MNCs are doing background verification during this pandemic situations। तो रीज़न मैंने कि कैसे कर रहे हैं, जैसे वो पहले किया करते थे थ्रू एनी थर्ड पार्टी, वो लोग करते। जैसे मैं पहले जब IBM में था तो मैं अपनी कंपनी में मैं काम कर रहा था और फॉर्चुनेटली मेरे छोटे कंपनी था और मेरा जो पोजीशन था वो गेट के पास था। या सो मेरा सीट गेट के पास ही था। तो एक कोई और कंपनी से कोई एक बंदे आए थे तो विथ वन फॉर्म। तो वो गेट को नॉक करते हैं और पूछते हैं कि आई हैव केम फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो उन्होंने फॉर्म दिया, प्यून ने लिया, बोला किस कैंडिडेट का, बोला फिरदौस। तो मैं बगल में ही था तो मैंने खुद से ही लिया और मैं डायरेक्टर के पास गया और उनसे साइन कराया और उनसे दे दिया। तो ये तो बात था पहले का कि पहले इस तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते थे। आ, मैं आपको 3 कंपनी का एग्जांपल दूंगा कि हाउ दे डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। पहला मैं एग्जांपल दूंगा IBM का। IBM किस तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप लोग कोई भी अगर आप लोग IBM ज्वाइन करते हैं तो एक बात याद रखें, अब जिस जिस कंपनी का आप लोग डिटेल्स देते हैं कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फ्रॉम दिस टू दिस, IBM में जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो वो लोग आपसे 2 चीज़ मांगेंगे, मैंने कि आपका सैलरी स्टेटमेंट अगर है और आपका रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर, जिनमें वो बोलते हैं क्लियरली मुझे 2 चीज़ ही चाहिए कि आप इस दिन से और इस दिन तक आप इस कंपनी में काम किए हैं कि नहीं। तो उसके बाद IBM कभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खुद से नहीं करता, वो थर्ड पार्टी को दे देता है कि जाइए दिस 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 कैंडिडेट का दिस 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 कंपनी है, इसमें जाइए और इसमें वेरीफाई करके लाइए। तो वो लोग एक फॉर्म लेके जाते हैं, फॉर्म लेकर के जाते हैं और उसमें वेरीफाइड करना पड़ता है कि यस दिस पर्सन इज जेन्युइन एंड ही वर्कड इन माय कंपनी फ्रॉम दिस टू दिस। तो जनरली वो आपके HR या डायरेक्टर का साइन लेते हैं। तो मैंने फॉर्चुनेटली मैं एक कंपनी में था, नोटिस पीरियड में सर्व कर रहा था, तो मैंने उनका फॉर्म भी देखा था। तो ये हो गया IBM का प्रोसेस। सिमिलरली एक्सेंचर का, सिंस आपको पता है कि मैंने लास्ट 3 मंथ पहले मैंने एक्सेंचर का इंटरव्यू क्रैक किया था और लास्ट मोमेंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैंने एक्सेंचर को छोड़ के मैंने TCS ज्वाइन किया। तो एक्सेंचर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, आई वुड से उन लोग का भी एकदम सिमिलर है, मीन सिमिलर टू IBM और एनी अदर MNCs, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दें वो डॉक्यूमेंट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो सिमिलरली 15 दिन पहले बिफोर माई ज्वाइनिंग डेट 15 to 20 days I got a mail that your background verification has been started, तो प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट दिस। तो मैंने तो सिंस 20 दिन पहले ही मैंने अपने HR को बोल दिया था कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग, बट मेरे फ्रेंड्स का ये चीज़ हुआ कि और उन लोगों ने अपनी जिस जिस कंपनी में काम करते थे उन सारे का डॉक्यूमेंट दिए। आपकी कंपनी का किसी हेड का, जिस जिस कंपनी में काम करते थे, जिसके अंडर आप काम करते थे, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनका डिजिग्नेशंस भी एक्सेंचर मांगते हैं ताकि वो फ़ोन करके उनसे कंफर्म कर सके कि वेदर यू वर वर्किंग ऑन दिस कंपनी और नॉट। और आपके कलीग्स का भी फ़ोन नंबर, नाम और डिजिग्नेशन मांगते हैं। तो वो लोग इस तरह से एक्सेंचर वेरीफाई करते हैं। अब प्रोसेस सेम है एक्सेंचर का IBM के तरह, जस्ट वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम में आप जिस कंपनी में जितने कंपनी में काम किए थे उसमें आपका कलीग्स का, डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर चाहते हैं विद डेजिग्नेशंस और एड्रेस परफेक्ट देना पड़ता है। मैं कोलकाता करके कुछ एड्रेस दे दिया था तो उन लोगों ने बोला था नहीं, यू हैव टू अपडेट दिस एड्रेस। तो उसके बाद उन लोग का सेम प्रोसेस होता है कि वो लोग एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करते हैं और आपको वो थर्ड पार्टी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है। तो 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं TCS ज्वाइन किया हूँ। तो TCS का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, सी आप जब
आप जब अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका, आई वुड से मेरे केस में 15 दिन हुआ, 15 दिन पहले आई गॉट अ मेल, आई गॉट अ फ़ोन कॉल। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए TCS आई थिंक 4-5 फॉर्म होता है, जो पहले उसमें मैंडेटरी था, बट अभी उन लोगों ने 3 फॉर्म को ही मैंडेटरी रखा है। 2 चीज़ को उन्होंने ड्यू टू दिस पैंडमिक या लॉकडाउन की वजह से 2 चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि आप जो भी TCS में एम्प्लॉय थे 20 साल 30 साल से जो भी थे, तो उनका प्रोसेस सेम था कि अगर आप TCS ज्वाइन करते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट उनका मैंडेटरी हुआ करता था अलॉन्ग विथ सम अदर फॉर्म्स। वो पेंडेमिक के टाइम के लिए उसको मैंडेटरी से हटा दिया गया कि अब कैंडिडेट वो ना नहीं भी दे सकते। वो क्या है, एक है आपका मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट। पेंडेमिक से पहले जो भी TCS में 30-40 साल से था, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था, फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी MBBS डॉक्टर या फिर TCS का रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू कि आप फिट हैं, यू कैन वर्क फॉर TCS। वो ड्यू टू पैंडमिक आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाना, कंसल्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये चीज़ TCS ने अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से हटा दिया है। सेकेंड थिंग था, एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म था, एक फॉर्म था जो कहा जाता था कि TCS का वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग एक पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगते हैं जस्ट लाइक अ पासपोर्ट वेरिफिकेशन में। तो ड्यू टू पैंडमिक उन्होंने वो ये चीज़ भी हटा दिया है। तो अगर कोई भी अभी TCS ज्वाइन करने वाले हैं और वो लोग सोचते हैं कि TCS का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, तो वो अब नहीं लग रहा है। मेरा नहीं लगा, मेरे साथ जो आगे भी कुछ ज्वाइन किए उनका भी नहीं लगा, मेरे बाद भी जो ज्वाइन किया उनका भी नहीं लगा। तो फिलहाल टिल पैंडमिक ये 2 सर्टिफिकेट को TCS ने अभी स्टॉप कर दिया है वेरिफिकेशन करना। सेकेंड थिंग कि इसके अलावा क्या क्या वेरिफिकेशन करते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले एक दिन मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे उससे एक व्हाट्सअप लिंक मांगा, जहाँ पे मेरा व्हाट्सअप में एक लिंक भेजा, बोला कि आई वांट टू वेरीफाई योर एड्रेस। तो TCS में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है एज अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो एड्रेस के लिए क्या किया, उन्होंने एक लिंक दिया और बोला कि आप अपने प्लेस जहाँ पे आप हैं वहाँ पर आप जियो लोकेशन अपना हमको सेंड करें थ्रू वन वेबसाइट। तो मैंने अपना जियो लोकेशन क्लिक करके उन्हें सेंड किया। देन उसके बाद उनका फिर से कॉल आया, बोला कि आप अपने मेन गेट में जाएं और मेन गेट में अपना सेल्फी क्लिक करें अलॉन्ग विद द गेट। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, TCS आपका जियो लोकेशन मांगते हैं और दूसरा आपका इमेज मांगते हैं आपके मेन गेट का बिल्डिंग के विथ यू। तो मेरा वो हो गया। देन कम्स क्या बोलते हैं आपका कंपनी वेरिफिकेशन, मानी जॉब वेरिफिकेशन, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जॉब वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि सिंस मेरा मल्टीपल कंपनी था और मेरे एक कंपनी में का मेरे पास ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर था, बट मेरा PF अकाउंट नहीं था उस कंपनी का। तो IBM के लिए ठीक था, IBM मैंने 4.5 साल 5 साल काम किया था, तो उसके लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, मेरा पे स्लिप ही काम कर गया। और उन्होंने बोला कि सिंस वी नो IBM, तो उसका मुझे नहीं चाहिए। हाँ, बस कुछ छोटे कंपनी के लिए उन लोग वेरिफिकेशन के लिए मुझसे सैलरी स्टेटमेंट मांगे। अब 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पुराना 8 साल पुराने कंपनी का मेरे पास सैलरी स्टेटमेंट था, पर एक प्रॉब्लम आ गया था मेरे साथ कि उन्होंने बैंक से ही मुझे मनी ट्रांसफ़र करते थे, बट वो अकाउंट मेरा बंद हो गया था। नाउ मेरा सैलरी आप कह सकते हैं कि एक मेरा UTI में आता था, एक ICICI में आता था, एक यूनियन, और करेंटली मैं एक्सेस यूज़ करता था। तो एक्सेस और मेरे 4-5 कंपनी में चेंज कर चुका था। तो IBM का मेरा एक्सेस में आता था, उससे पिछली कंपनी का एक्सेस में आता था, तो वो मैंने ऑनलाइन वेरीफाई करवा दिया। देन कम्स अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हुआ कि अदर 3 बैंक्स का अकाउंट जो था वो मेरा क्लोज था, वो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। मैंने जॉब किया
जॉब करने के टाइम में मैंने उसको यूज़ किया और वो बंद। अब नाउ अ बिग प्रॉब्लम अराइज कि अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि है माय अकाउंट इज़ क्लोज्ड, सो व्हाट डू आई डू। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका अकाउंट अगर क्लोज्ड है तो आप स्टेटमेंट दिखा सकते हैं हमको। आई वांट ए स्टेटमेंट जिसमें मैंने कि बैंक का लोगो हो, ये हो और उसमें स्टेटमेंट रहना चाहिए कि आप इस दिन में इस कंपनी का आपको सैलरी आया है। तो मैंने क्या किया, मेरे दो जो था अकाउंट आईसीआईसीआई और यूटीआई में, उनका मंथली स्टेटमेंट आया करता था। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये चलेगा। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर बैंक अगर लोगों को है, आपको मुझे पूरा पूरा स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा, देन आई विल एक्सेप्ट दैट। तो मैंने वही किया, मैंने स्क्रीन शेयर किया और मैंने उसका सारा स्क्रीनशॉट करके उनको दे दिया। तो सो नाउ मेरे 3 बैंक अकाउंट में जो पिछली कंपनी का था, उनका सैलरी स्टेटमेंट उनको मिल गया है। एक कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो गया है कि सिंस वो मेरा यूनियन बैंक में था और यूनियन बैंक में मेरा मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता था। मीन आप कह सकते हैं कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट होता है मंथली, वो नहीं आता था। सो उसके लिए मैंने उन लोगों से 4-5 दिन का टाइम मांगा कि प्लीज़ गिव मी 4-5 डेज, क्योंकि मुझे वो अकाउंट को फिर से डोरमेंट से एक्टिव करना होगा, देन मुझे स्टेटमेंट निकालना होगा उस दिन का। तो उसके लिए मैं यूनियन बैंक गया एंड आई वुड लाइक टू बी वेरी थैंकफुल टू यूनियन बैंक ब्रांच मैनेजर थी, एक लेडी थी जिन्होंने मेरा हेल्प किया। मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने पहले मेरा डॉर्मेंट से एक्टिव किया, फिर बोला कि सेकेंड डे आप आइए, आपको मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। तो ड्यू टू कोरोना स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा था किसी को, पर सिंस मेरे जॉब से रिलेटेड था तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल सेंड योर मेल। और उसी वक्त उन्होंने मेल किया। जब मेल आया तो मैंने फिर अगेन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम टीसीएस, एक्चुअली टीसीएस के नहीं थे, वो थर्ड पार्टी का था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, कॉल किया कि है आई हैव रिसीव माय बैंक स्टेटमेंट, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो देन उन्होंने मेरे एक टीम्स का लिंक दिया जहां मैंने वेरीफाई किया। तो ये सारा प्रोसेस है टीसीएस का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। मैंने आईबीएम का भी कह दिया, एक्सेंचर का भी कह दिया, टीसीएस का। तो टीसीएस में थोड़ा सा कहा जाता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको सारा सैलरी स्टेटमेंट सही से दिखाना पड़ता है। वो किसी भी कंपनी में, आप आईबीएम में हो, टीसीएस में हो, सीटीएस में हो, कॉग्निजेंट में हो, किसी भी एक्सेंचर में किसी में भी हो, वो तो दिखाना ही पड़ता है। पर इसके साथ ये आपका लोकेशन भी चेक करते हैं, ये आपका होम भी चेक करते हैं, साथ साथ ये आपका मेडिकल भी चेक करते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन। पर अभी के लिए ये मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन इन्होंने बंद रखा है, बट स्टिल ये 5 चीज़ ये लोग वेरीफाई करते हैं। और माइंड इट, अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी मतलब कि इन सेंस की आपका डॉक्यूमेंट में कुछ फेक चीज़ निकले, आपका आपके ऊपर कोई पुलिस केस हो, आपका कोई बीमारी हो, तो टीसीएस ऐसे बंदे को नहीं लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड था, है एक्चुअली, मैं कहूँगा उसका भी 1 साल पहले टीसीएस में हुआ था, पर उसका एक कंपनी में डॉक्यूमेंट में गड़बड़ था। मैंने कि उस कंपनी सही नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, और उसने डॉक्यूमेंट दिया था, वेरीफाई के टाइम में उसका वेरीफाई सही से नहीं हुआ, ही डिड नॉट गॉट द ऑफर लेटर। सो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि टीसीएस में अगर आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट सही रखें। किसी भी कंपनी में आप काम करें तो आप वहाँ से अपना नोटिस पीरियड सर्व करें। नोटिस पीरियड बाय आउट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कंपनी छोड़ने से पहले वहाँ से आप रिलीजिंग लेटर अपना लें। बहुत सारे लोग होते हैं कि कंपनी में काम किए 2 साल, सैलरी मिला, उन्होंने एक दिन में कंपनी छोड़ दिया, अब रिलीजिंग लेटर नहीं रहता उनके पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और आपके पास वो रिलीजिंग लेटर नहीं रहता है, तो आपका एक्सपीरियंस माना नहीं जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट को माना करें कि कभी भी कोई भी कंपनी में आप काम करें, उसको छोड़ने के टाइम में वहाँ से रिलीजिंग लेटर लिया करें। सेकेंड थिंग, आप वही डॉक्यूमेंट किसी भी एमएनसीज में, चाहे वो टीसीएस हो, सीटीएस हो, आईबीएम हो, एक्सेंचर हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, किसी भी एमएनसीज में आप अपना सही डॉक्यूमेंट ही दिया करें, फेक एक्सपीरियंस ना दें। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अटकता है तो वो इमीडिएट टर्मिनेशन में आपका जाता है। मैंने बंदे को देखा है,
कि आज ज्वाइन किए, कल वो इमीडिएट टर्मिनेट कर दिए विदाउट एनी नोटिस पीरियड, विदाउट ये, ठीक है। तो वो लोग इमीडिएट टर्मिनेशन कर देंगे अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर आपका डॉक्यूमेंट फेक मिला तो डोंट गिव एनी फेक डॉक्यूमेंट। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है, आईबीएम में, टीसीएस में, एक्सेंचर में किस तरह से वेरीफाई करते हैं बैकग्राउंड को। तो अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। So thank you. This is the thing which I wanted to share with you, that regarding a background verification, and I want to thank Manu MS who requested several time by giving comment on my different video that please make a video on background verification. So Manu, ये तुम्हारे लिए था. So now I think you all understand that how the background verification process happen in MNCs, because मैंने जो 3 कंपनीज की एग्जांपल दी है, IBM, Accenture एंड TCS, आई थिंक दे आर द मोस्ट स्टैंडर्ड कंपनी, और इन लोगों की ही स्टैंडर्ड को सारी अदर कंपनी भी फॉलो करती हैं। और कहा भी जाता है कि TCS और Accenture का वेरिफिकेशन प्रोसेस सबसे टफ होता है। तो ये है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। किसी भी MNCs का आप कह सकते हैं कि किसी भी सारी MNCs यही प्रोसेस को फॉलो करती हैं कि वो लोग एक थर्ड पार्टी को आपका डिटेल्स दे देती है, वो वहाँ से वेरिफिकेशन करते हैं। और एक बात, मेरी एक कंपनी थी, वो बंद हो गई थी, तो उन लोगों ने वहाँ से लैंडलॉर्ड से उन्होंने वहाँ उस कंपनी के लैंडलॉर्ड का नंबर लिया था, फिर उन्हें कॉल किया था। तो ये सब भी वो लोग करते हैं। तो फिर बाद में जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो वो पिछली कंपनी में जो थे उन्होंने मुझे कॉल किया, कह रहे फिरदौस तुम्हारा कॉल आया था, मैंने वेरीफाई कर दिया, डोंट वरी। कंपनी तो यहाँ कलकत्ता में क्लोज हो गई है, अब खाली ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बट वी गॉट अ कॉल फ्रॉम आई वुड से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम, और मैंने आपका बैकग्राउंड वेरीफाई कर दिया। तो ये अब जब भी कोई काम करें, कोई भी जेन्युइन कंपनी में काम करें, और उससे रिलीविंग लेटर लिया करें, क्योंकि इससे आपका आज नहीं तो कल वो हेल्प होता है, जैसे मेरे केस में हुआ था। सो थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड, और कमेंट करें आपको क्या लगता है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।